गुरुजी प्रणाम। एक प्रश्न है हमारा कि बुद्ध अवतार क्यों हुआ और धर्म किसकी शरण में गया है? कौन अवतार? बुद्ध अवतार जय हो। क्यों हुआ है और धर्म जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया है? दो प्रश्न। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। हाँ नारायण जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भगवान बुद्ध का अवतार क्यों हुआ और भगवान जब धरती को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। तो बहुत ही सकारात्मक आपका वीडियो है, आपका क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है। भगवान बुद्ध, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, इतिहास के अध्ययन के अनुसार कहते हैं कि संसार में वैदिक यज्ञ जो है हिंसापूर्ण होने लग गए। वेद करने वाले जो ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, वेदाध्यास करने वाले, वे लोग जब यज्ञ करने लगे तो यज्ञ में बलि देने लगे, पशुओं की बलि, और ऐसे पशुओं की बलि देने लग गए जैसे गाय इत्यादि तक का गौमेध यज्ञ भी होने लग गया। अश्वमेध यज्ञ, मेध का मतलब होता है संस्कृत भाषा में पालंबन, अर्थात छेदन करना, काटना अस्त्र से। उसके लिए अस्त्र की पूजा होती थी। ओम ह्रीं अस्त्राय फट, इस मंत्र से अस्त्र की पूजा होती थी। और अस्त्र की पूजा होकर के पुनः पशु का भी पूजन होता था, उसके प्राण की बलि देने के लिए संकल्प होता था। जो यजमान अपनी कामना पूर्ति के लिए जो संकल्प करता है, उस संकल्प के अनुसार वो पशु की बलि देता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि विश्वामित्र ने सुनश्रेष्ठ की जान बचाई, तो महाराज हरिश्चंद्र ने सुनश्रेष्ठ को खरीद लिया था, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र को जलोदर का रोग हो गया। जलोदर मतलब पेट में पानी भर जाना। अक्सर दारू पीने वालों को यह रोग होता है, जो ज्यादा एडिक्टेड दारू पीने वाले हैं, जो दारू सुबह उठते ही आधा बोतल तो पहले उसको निगल करके पानी की तरह अपना शरीर शुद्ध करते हैं दारू पी करके। उसके बाद उनका खून चलता है, तब वो और सारे कार्य करते हैं। उसके बाद तो दिन भर चलता ही रहता है, वो चलता है तो दिमाग चलता है। तो वो इस प्रकार के यज्ञ जब होने लगे हिंसात्मक, तब प्रकृति, जब कुछ प्रकृति में बड़ा बदलाव आता है तो प्रकृति एक सेटिंग करती है, एक मिलान करती है। उसी को आप लोग भगवान का अवतार कहते हैं। वो हम कहने की भाषा है, जैसे पानी को जल कहा जाता है, कहीं आप कहा जाता है। प्रकृति सेटिंग करती है। उस समय बुद्ध आए। बुद्ध ने देखा कि जो जप करने वाले, तप करने वाले महापुरुष हैं, वो जीव हत्या कर रहे हैं। तो बुद्ध सत्य की खोज में निकल पड़े। 42 साल की उम्र में, उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, वो महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे। भगवान बुद्ध आए थे 42 में, लगभग 50 वर्ष की अवस्था में, 8 साल बाद में उनको उपलब्धि हुई। बोध गया में वो 1.5 महीने तक समाधिस्थ रहे। वो नेपाल के लुम्बिनी से चले थे और बिहार के बोध गया आने तक में जो दूरी उन्होंने 800 किलोमीटर की तय करी थी, 1000 किलोमीटर की, उस दूरी में उस समय के, आज से 2500 वर्ष पहले, बहुत सारे संत, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे तपस्वी थे। बड़े बड़े विद्वानों का गांव पड़ता था। बीच में मिथिला है। हाँ, उस समय मिथिला में न्याय, दर्शन, वैशेषिक, ज्योतिष, व्याकरण इत्यादि बहुत फल फूल रहा था। बहुत विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान थे, नागार्जुन इत्यादि थे। और बुद्ध के प्रश्न का जवाब सभी दे सकते थे, सभी ने दिया भी। परंतु बुद्ध बोध गया में आकर के ठहर गए, जब उनके साथ में 4 सन्यासी थे। और उन चारों सन्यासियों के साथ जब उन्होंने 3 साल तक व्रत करना शुरू किया, तो ध्रुव जी की तरह उन्होंने हवा लेना भी छोड़ दिया था। शरीर बुद्ध का सूख करके दुर्बल हो गया। जब सब तुम्हारे दिमाग में सेटिंग है भगवान है, तो हम कैसे कहते हैं शैतान है? हम नहीं कह सकते हैं। लोगों के दिमाग में सेटिंग है कि भगवान थे। लोगों का सेटिंग है कि पत्थर भगवान होता है। तो सेटिंग सेटिंग एंड गेटिंग। दिमाग में सेट कीजिए और उसका फल लीजिए।
किसी भी चीज को आपका जब मोटिव लक्ष्य तैयार हो जाता है कि मुझे इस बार आईएएस निकालना है तो निकालना है, मुझे सेना में धर्मगुरु बनना है, तो आप उसी लेवल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी साल आपको बनना है। पढ़ाई करेंगे तो आप हो जाएंगे। आपको विद्वान पंडित बनना है, भागवती बनना है, अच्छा व्यास कथाकार बनना है, तो आपके दिमाग में ये जो बात सेटिंग हो गई तो आप बन जाएंगे। यदि सेटिंग नहीं हुई तो आप कुछ नहीं बनेंगे, चाहे आप जितनी देर दाल पीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भगवान बुद्ध का अवतार इसीलिए हुआ कि लोगों को सत्य की बात बताई जाए। 1.5 महीने के बाद बुद्ध निकले तो सबको बोले, गांव के लोग आए थे, उनको उन्होंने कहा कि देखो मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है, मैं बुद्ध हूं। उन्होंने कहा बुद्ध हो हम। लोगों ने कहा महाराज मुझे भी अपनी शरण में ले लो। तो बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं, मैं सत्य की शरण में जाता हूं। बोलो बोलो बोलो। लोगों ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने कहा प्रणाम करो। किनको? नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को प्रणाम करो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को प्रणाम करो। नमो आयर्याणम, अपने आचार्यों को प्रणाम करो, क्योंकि आचार्य देवो भव। बुद्ध का समय निकला, बौद्ध धर्म बड़ा दूर तक फैला। अशोक का समय आया, बिंदुसार का पुत्र अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को चीन और बर्मा और मलाया इत्यादि द्वीपों में भेजा। उनके वे पुत्र और उनकी पुत्री आई, बौद्ध धर्म का प्रचार करके दुनिया में। तब तक बौद्ध धर्म फैल चुका, आगे बढ़ गया। पहली शताब्दी की शुरुआत आई और भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, ऐसा इतिहास कहते हैं। पहली शताब्दी के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण आए, जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त किया, भगवान चले गए। लेकिन इस कथा को श्री सूत जी महाराज और सौनक जी महाराज ऋषियों ने 5000 वर्ष पहले गायन कर लिया। कथा आ रही थी मौखिक क्रम से। महाराज परीक्षित का समय आया। अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र राजर्षि परीक्षित, परीक्षित का जब मां के गर्भ में आना हुआ तो भगवान ने दर्शन दिया। भगवान का दर्शन मतलब ईश्वरीय तेज का प्रकट हो जाना, ईश्वरीय तेज का प्रकट हो जाना। गर्भ के चारों ओर प्रकाश फैल गया। परीक्षित ने देखा एक दिव्य तेज हमारे चारों तरफ है, और वो देखा और उसने निश्चित कर लिया कि इस तेज का सामना मुझे करना ही करना पड़ेगा। जिस तेज को मैं देख रहा हूं, यदि मैं आपको देख रहा हूं, आप हमें देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। लोग कहते हैं नजर में नजर मिला के बात करो। अच्छा जाओ, जब तुम मुझे देख ही नहीं रहे हो तो तुमसे बात करके क्या फायदा? तुम हमें देख नहीं रहे हो, इसका मतलब हमारी जरूरत तुम्हें नहीं है। तो तेज को देखा और भगवान या प्रकृति की कृपा से महाराज परीक्षित आगे जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से, और प्रश्न पूछते हैं धर्म का शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? कितना सुंदर प्रश्न है। धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म हमेशा जो परीक्षा करना जानता है उसकी शरण में जाता है। परीक्षित का मतलब परीक्षा करने वाला, जिसका परीक्षा कर लिया गया है कि यह सही है, टेस्टेड। परीक्षित का मतलब टेस्टेड, हाँ इसका टेस्ट हो चुका है, यह अब अधिकारी बनने के लायक है, यह कलेक्टर बन सकता है। दिस इज टेस्टेड पर्सन फॉर गॉड वर्शिप। परमात्मा की पूजा के लिए यह परीक्षित व्यक्ति है, या इसके लायक है कि यह अपने पुष्प भगवान की चरण में अर्पित कर सके, इसके लायक है। और इसके लायक जाति को यदि माना जाए तो ब्राह्मण को माना गया था। जाति केवल ब्राह्मण ही है जो अपना पुष्प अर्पित कर सकता है, दूसरे के भाव को भी अर्पित कर सकता है, परमात्मा को कह सकता है कि हे परमात्मा, हे जगदाधार, यह जो व्यक्ति बैठा हुआ है यह कह भी नहीं सकता आपको, यह इतना कमजोर है, या इतना दुखी है, कह भी नहीं सकता है अपना दुख, तो उसको भाषा दी गई कि यह यजमान है। भाषा क्या दी गई? उसको कह गई यजमान है। अब हो गया विद्वान और यजमान, दो पदार्थ हो गए। धर्म किसकी शरण में गया? विद्वान की शरण में गया या यजमान की शरण में गया?
दिट इज राइट क्वेश्चन, यह सही प्रश्न है। यहां यही कह रहे हैं वो परीक्षित कह रहे हैं कि गुरु जी, सुखदेव जी महाराज, ये बताइए कि धर्म किसकी शरण में गया, यजमान की शरण में गया या विद्वान के शरण में गया? धर्म का मतलब धन, धर्म का मतलब धन। क्यों? धर्म किससे पैदा लिया? धन से लिया। धना धर्म ततः सुखम। कोई भी बात आपको हल्के में मत लेना। आपने जो क्वेश्चन किया है ये हल्का क्वेश्चन नहीं है। धन ही धर्म है, धन से ही धर्म होता है। आत्मा संतुष्ट होती है देने वाली की। आजकल तो सीधे कहते हैं, भिखारी भी कहता है, माता जी ये आधी गिलास आटा मुझे मत दो, 5 रुपया दे दो। आटा को धोना पड़ेगा, आटा को वो सरवा एक एक गिलास माता जी का दिया हुआ आटा 50 किलो हो जाएगा, भिखारी मर जाएगा, ससुर के शरीर में तो दम है नहीं। तो वो कहता है माता जी 5 रुपया दे दो, जेब में आ जाएंगे। और अगली दुकान पे जाएगा, सारे रुपये निकाल के बनिया को बोलेगा कि ऐसा है कि ये सारे आपको मैं चिल्लर दे रहा हूँ चेंज, आप मोटी नोट 500 के में दे दो। देखी जाएगी जो देखी जाएगी, आज दिन भर 500 तो हुए। धर्म गया किसकी शरण में? 500 की शरण में। काय की शरण में गया? 500 की शरण में गया। कथा करते हैं, हमारी दृष्टि रहती है कथा जो हम पब्लिक चाहे कुछ भी समझे या कुछ भी हो, अपन को तो दक्षिणा चाहिए। हम आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, हम कथा करते हैं, मेरा तो दिमाग यही रहता है भाई, मैं अपना क्लियर कर दूं, चाहे 100 जूते मार लेना, कोई बात नहीं। मेरा तो ध्यान इसी पर रहता है कि मैं जो ये कथा करने जा रहा हूं, कुछ कितना मिल रहा है, बैलेंस क्या है, जजमान सड़ा हुआ तो नहीं है। जो करवा रहा है वो कम से कम 11,000 तो देगा। तेल का टीना ससुर 3,000 का आता है। एक तेल का टीना ले आएंगे, एक आटा का ले आएंगे, एक आलू का कट्टा गिरा देंगे, खाएंगे तो 4 महीने, फिर भगवान को कभी कहेंगे कि 11,000 वाला फिर भेज दे भाई। धर्म कस्य शरणम गता, 11,000 से शरणम गता। सीधी बात, यहाँ घुमा के हमको कहने नहीं आता है, नाक पकड़ने, एकदम सीधा जो पकड़ना है तो सीधे पकड़ो। धर्म, अच्छा अब वास्तविक रूप क्या है? धर्म किसके शरण में गया? मैटर क्लोज करता हूं, वीडियो लंबा हो रहा है। धर्म गया अपने आप के शरण में, सेल्फ रियलाइजेशन में गया, और सेल्फ रियलाइजेशन ही भागवत है। इसलिए कहते हैं पारमहंस्यां संहितायाम, यह संहिता जो है पारमहंसी संहिता है भैया, परमहंस की बुद्धि है। परमहंस का मतलब जिसने अपने परमहंस स्वरूप आत्मा का दर्शन कर लिया। आत्मा हंस है, श्वेत है, सफेद है, बढ़िया है, चिकना है, तेजस स्वरूप है, हंस स्वरूप है। इसलिए हंस रूपी जो परम आत्मा, उस आत्मा की जो समझ जानकारी, उसको बोलते हैं पारमहंसी। और उन पारमहंसी बुद्धियों का जो संग्रह है, संहिता है, उस संहिता को कहते हैं पारमहंसी संहिता। उस संहिता का जो यह स्वरूप श्रीमद् भागवत, वह आपके सामने है। और भागवत ही धर्म, भागवत के शरण में क्या गया? धर्म गया। और भगवान की लीला यही पूर्ण होती है। भागवत जी का प्रकाश होता है, लोगों में आनंद आता है, मस्ती होती है, नाच होता है, और एक दिव्य नाच में हम लोग लग जाते हैं। लेकिन वैसे नहीं लगते जब तक भागवत श्रवण नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, तब तक एक दिव्य नाच शुरू नहीं होता है, एक बढ़िया से नाचना आता नहीं। क्योंकि नाचने के पीछे भगवान कारण है। कोई तब तक नहीं नाच सकता है जब तक भगवान का पदार्पण ना हो, तब तक वो नाच ही नहीं सकता। जब तक शैतान बैठा रहेगा मुंडी पे और गृहस्थी का भार रहेगा, तब तक आदमी नाचेगा क्या? सरबा बोल नहीं पाएगा, अपना मुंडी नहीं उठा पाया। मोहन कहाँ जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं बाजार। क्या? आज घर में आटा नहीं है, लाने के लिए जा रहा हूँ। 4 दिन से बीवी कह रही है कि आटा ले आइए, आटा ले आइए। ये समस्या है। ये कथा सुने आप किसी जगह, कहीं शंकराचार्य में, किसी आचार्य प्रचार्य ना? कथा कहाँ है? कथा तो हमारे पास में है, व्यथा। कथा का मतलब होता है व्यथा। जब कोई एक औरत दूसरी औरत के पास में जाती है और कहती है, जानती हो बगल में है ना गोरेलाल, उसकी छोरी भाग गई परसों। अरे रहन दे, काहे के बोलती है? जानते नहीं हो, वो सब गुंडे हैं, डकैत हैं, बदमाश हैं, उन लोगों की चर्चा।
तो गई बगल में, तीसरी आ गई, सुनती हो सोनू की मम्मी क्या हुआ? उसको इस बात को सुनने में बाधा करने के लिए आ गई है। ये चाहती है कि वो ना सुने, लेकिन वो भी कभी नहीं है, वो भी सुन लेगी आकर के, कहेगी कुछ तो बता, अभी क्या बात कर रही थी? नहीं कुछ तो बात है, बता। अरे कुछ नहीं, वही बोला कि राम राम बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं था। मैं तो पहले से जानती थी, 2 महीने से जान रही है, छुरी के सब चाल चलन में जानती हूँ। कई दिन तुम्हें मैंने मना भी किया तो वो जो लड़का मोटरसाइकिल से आता है उसके पास मत जाया करो, उससे क्यों मिलती हो, बात करती हो? जब माने तब ना बहन, आजकल तो नसीब ही फूट रहे हैं घर घर में, ये कहानी, ये है कथा, ये व्यथा है। और इस व्यथा को वह कह रही है, और बिना नमक तेल के पूरे गांव में 1 घंटा में सही ये कथा पहुंच जाएगी। यही कथा परीक्षित की और सुखदेव जी का संवाद है, जीवन का रहस्य है, दुख है, धर्म इसी के शरण में गया भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।